हेलो डियर चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि बोर्ड एग्जाम आपके पास मतलब आपके नज़दीक आए जा रहे हैं और आप उसी तरह से अपने कंफर्ट जोन को रिमूव कीजिए अपने पास से। जैसा कि हमने आपको मतलब पढ़ा चुके हैं। आपका पहला चैप्टर फिजिक्स का, दूसरा चैप्टर खत्म हो चुका है लगभग, मतलब खत्म ही कर दिया है। अब आज फिजिक्स का नया चैप्टर शुरू होने वाला है, चैप्टर 3 विद्युत धारा। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने चैप्टर को लेके चलते हैं आगे। विद्युत धारा, विद्युत धारा क्या होती है? विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं? आवेश के प्रवाहित होने की दर को, आवेश के प्रवाह की दर को। जैसे कि कोई एक सर्किट है, ये कोई सर्किट है हमारा, इसमें कोई एक अनुप्रस्थ काट है, अनुप्रस्थ काट से होकर निकलने वाले आवेशों की संख्या को या आवेश के चलने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो इसमें पॉइंट लिखेंगे, आवेश के प्रवाह की दर को, आवेश के प्रवाह की दर को, प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। एकांत समय में जब भी भैया मैं खड़े जब बात कर रहा हूं और आज मुझे बात नहीं कर ए आदर हां मैंने नंबर आओ मैंने बात सुन ली। एकांत समय में रखने करने किसी बिंदु से तो पागल बात कर रहे हो, क्या बात बता रहे भैया, इस बात से मैं खड़े में काम होगा बैठ के निकलने वाला आवेश, निकलने वाला आवेश। हाँ वो सुनो सुनो सुनो, बीच में दोबारा कॉल आना जावे चाहे विद्युत धारा कहते हैं। हाँ हाँ यही बातें करूंगे, विद्युत धारा कहते हैं। नहीं तो जाके कॉल कहीं हुआ रही है, जाके मंजूर है। यदि टी समय में जो आवेश प्रवाहित होता है, अरे बाहर जा कर ले भैया लोग कहने क्या कहते हैं, मतलब हम वो नया बना के तो बंद कर ले जाएंगे ऐसा पागल अब उसे। यदि टी समय में, इसका फॉर्मूला बनता है, यदि टी समय में क्यू आवेश बहे, क्यू आवेश प्रवाहित हो, तो उसे मतलब तो उसका फॉर्मूला बनता है I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। टी समय में क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है, इसका फॉर्मूला बनता है। और इसका मतलब होता है कूलम बट्टे मीटर, और इसे कहते हैं एम्पियर। नोट कीजिए इसे जल्दी से जल्दी। अच्छा थोड़ा सर दर्द हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ। धारा का ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर। एक एम्पियर की परिभाषा लिखेंगे, एक एम्पियर की परिभाषा क्या होती है? यदि एक कूलम आवेश को प्रवाहित होने में 1 सेकंड का समय लगे तो उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होगी। यदि एक कूलम आवेश को, एक कूलम आवेश को प्रवाहित होने में 1 सेकंड का समय लगे तो उसमें प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा 1 एम्पियर कहलाएगी। 1 एम्पियर धारा कहलाएगी।
जस्ट 2 मिनट। एक कूलम आवेश को प्रवाहित होने में यदि 1 सेकंड का समय लगे, एक कूलम आवेश को प्रवाहित होने में यदि 1 सेकंड का समय लगे तो उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होगी। 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम बट्टे 1 सेकंड। 1 सेकंड मतलब टी। नोट कीजिए फास्ट। आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। भाई मुझे जल्दी जल्दी से खत्म करना है अपना, फिर करने मतलब फिर लगाना है हमको रिवीजन एंड वन थॉट एंड मैराथन्स ओनली। रिवीजन करना है, मैराथन्स लेनी है बस। पेपर तक भाई ऐसा बना देंगे आपको कोई नो एग्जाम में दिखते ही यार ये तो कराया था, ये तो कराया था, तो ये मतलब पूरा पेपर यहीं से आएगा। धारा की दिशा, धारा की दिशा क्या होती है? धारा की दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है, माइनस की ओर होती है। अंडरस्टैंड या बेटर अंडरस्टैंड। और धारा की दिशा जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की विपरीत दिशा में होती है, विपरीत दिशा में होती है। विपरीत दिशा में होती है। ये एग्जाम के थ्रू हम समझते हैं धारा कैसे बहती है और धारा का उत्पन्न कहां से होता है। देखिए ये कोई सॉल्ट का डिब्बा है, ये सॉल्ट का डिब्बा है NaCl, ये मतलब नमक का डिब्बा है। तो इसमें कोई पूछे इसमें करंट फ्लो होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि Na प्लस और Cl माइनस टूट नहीं रहे हैं। इसके जो बॉन्ड है वो इतनी जोर से मतलब इतनी फोर्स के साथ बंधे हुए हैं कि वो टूटते नहीं है, इसलिए इसमें धारा नहीं मिलेगी। अगर हम इसी के बजाय अगर हम सॉल्यूशन ले रहे हैं इसका, अगर हम इसका कोई सॉल्यूशन ले लें, NaCl कोई सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मतलब घोल, तो इसमें जो आयन है वो Na प्लस Cl माइनस में टूट जाएंगे। तो इसमें करंट जो है वो फ्लो होगी। जैसे कि आपके घरों में अर्थिंग होती है, पहले तो अब तो नहीं है, खैर अब तो अर्थ के वायर हो गए हैं। पहले अर्थ की वायरिंग मतलब अर्थ होता था, धरती में लगाया जाता था सरिया के थ्रू, सरिया के थ्रू लगाया जाता था। तो उसमें नमक का घोल डालते थे क्योंकि उसमें धारा और तेजी से प्रवाहित हो। मतलब जैसे कि हम उसमें नमक का घोल डालते हैं तो करंट जो है अपनी हाई वोल्टेज पकड़ लेती है। लेकिन अब तो ऐसा होता नहीं है। Are you understanding? I think you are understanding. धारा एक, धारा को किससे मापा जाता है? धारा को अमीटर से मापा जाता है, अमीटर से मापा जाता है। धारा को अमीटर से मापा जाता है जो कि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। मान लो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ गया कि आदर्श अमीटर को, कि आदर्श अमीटर का प्रतिरोध, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? धारा को हमेशा अमीटर से मापा जाता है। आदर्श अमीटर का
माइनस मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, डैश कितना होता है, 0। एक आइडियल अमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो 0 होता है। अंडरस्टैंड? अब धारक पढ़ेंगे हम टाइप्स। धारक कितने प्रकार की होती है, करंट्स के टाइप्स पढ़ेंगे। इसमें देखते हैं करंट के टाइप्स। धारा के प्रकार, नंबर फर्स्ट पर औसत धारा, एवरेज करंट। औसत धारा, औसत धारा क्या होती है, यह एक समय अंतराल के लिए परिभाषित है। यह डेफिनेट है, यह एक समय अंतराल के लिए परिभाषित है। यह एक समय अंतराल के लिए, समय अंतराल के लिए परिभाषित है, परिभाषित है। समय अंतराल मतलब जैसे कि आई एवरेज निकालें हम, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। अब मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था चैप्टर 2 की में कि डेल्टा जहां आया वहां डिफरेंस, तो यहां पर डेल्टा क्यू है तो आगे समय डिफरेंस, मतलब Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आई एवरेज के लिए फॉर्मूला है। अब दूसरा टाइप होता है धारा का, करंट का, तात्क्षणिक, तात्क्षणिक करंट, तात्क्षणिक धारा। तात्क्षणिक धारा क्या होती है, यह एक क्षण विशेष के लिए परिभाषित होता है। यह एक क्षण विशेष के लिए धारा का मान होता है। यह एक क्षण विशेष के लिए, विशेष के लिए धारा का मान है। यह एक क्षण विशेष के लिए धारा का मान है। तो जैसे कि एक डेल्टा क्यू को मतलब कोई आवेश है, कोई आवेश छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, तो एक समय ऐसा आएगा कि एक क्षण विशेष के लिए आवेश को मापा जाएगा। जैसे कि आई इंस्टेंटेनियस बराबर होता है डी क्यू बट्टे डी टी। डी क्यू बट्टे डी टी उसके लिए लेते हैं जब मतलब किसी क्षण पे किसी क्षण के लिए आवेश दिया जाए, किसी क्षण पर समय मतलब छोटा हो जाए। नोट कीजिए इसे। आगे बढ़ेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग। अनुगमन वेग क्या होता है, प्लीज नोट दिस एंड आई रफ। हम पढ़ेंगे अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? अनुगमन वेग, अनुगमन वेग क्या होता है, अनुगमन वेग या अपवाह वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
सरफेस वेलोसिटी क्या होती है? जैसे ये कोई निकाय है, ये कोई निकाय है, वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स मतलब ऐसे पड़े हुए हैं, अंतसंत गति कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये अंतसंत गति कर रहा है, मतलब ये रैंडम पड़े हुए हैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जो है रैंडम पड़े हुए हैं, मतलब उनमें कोई यादृच्छिक गति कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर टक्कर कर रहे हैं, कभी इधर टक्कर कर रहे हैं। तो इसमें कोई पता नहीं है मतलब क्या, मतलब किधर से किधर टक्कर कर रहे हैं, इनका कोई डायरेक्शन नहीं है, इनकी कोई दिशा नहीं है, इसलिए ये अंतसंत गति कर रहे हैं। तो इस बात को लिखिए, वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति के कारण जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स यादृच्छिक गति करते हैं। यादृच्छिक गति करते हैं। इस स्थिति में, इस पोजीशन में, इस स्थिति में जो इनका औसत वेग होगा, औसत वेग 0 होगा। जैसे कि औसत वेग मीन्स u एवरेज निकालें हम, तो u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट 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 प्लस un, इन सभी का औसत वेग जो होगा अपॉन n वो 0 के बराबर होगा। नोट कीजिए इसे। तबीयत सी खराब है आज थोड़ी, प्लीज मैनेज।